चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है ना, क्या क्या एग्जांपल नंबर 2, कंप्यूट 98 ठीक है ना। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का जो मेन यूज है वो क्या है, ठीक है, किसी भी नंबर की हायर पावर को निकालना है ना। तो 98 को देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 98 नाउ ये जो 98 है ना, 98 इसी को आपको क्या, देखो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा जिसका स्क्वायर है ना, इसको आप बाइनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ये जो 98 आपको दिख रहा है इसको हम लोग बाइनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे और ऐसे नंबर्स में लिखेंगे जिसका स्क्वायर जो इजीली आ सके। तो 98 को आप क्या लिख सकते हो, 100 - 2, है ना, लिख सकते हो ना ऐसे। 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा, 98 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 98 इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 98 इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 100 - 2 कितना होना चाहिए, 5। 100 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, है ना, इसके ऊपर अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाए तो ये 100 जो है वो a है और ये जो -2 आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, b है, और इंडेक्स हमारा जो है वो क्या है, 5 है। तो देखो इंडेक्स अगर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे 100 - 2 में यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे और बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करते समय ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा a है इसको हम लोग b अज्यूम करेंगे और हमारा इंडेक्स जो है 5 है। और हमें पता है कि जितना इंडेक्स होता है, अगर इंडेक्स n है तो n+1 टर्म्स होती है, तो अगर इंडेक्स 5 है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेंगी, 5+1 मतलब 6 टर्म्स, है ना। कितनी मिलेंगी, 6 टर्म्स मिलेगी। तो 6 टर्म के 6 कोएफिशिएंट्स भी होंगे, है ना। और हमें ये भी पता है कि एक्सपांशन करते समय फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है, जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1 और सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए जाता है बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5c0, फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, 5c0। 100 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 - 5, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 5c1 के बाद देखो 100 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5 था तो अभी कितना हो जाएगा, 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। देखो -2 का पावर इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे 0 था, -2 कितना होता है, 1, तो -2। यहाँ पे देखिएगा देन प्लस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा, 5c2। यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है, तो ये हो जाएगा 100 देखो 4 के बाद कितना आना चाहिए, क्यूब, इसका पावर डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होगा तो क्या मिलेगा, -2², ठीक है। देन यहाँ पे देखो कितना मिलेगा हमें, 5c2, ठीक है ना, क्या मिलना चाहिए, 5c2। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 100 क्यूब था, अभी कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और -2 का पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, -2 अभी स्क्वायर था, कितना हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 5c3 बेटा, यहाँ पे है ना, क्या है, 5c3। देन यहाँ पे देखिएगा 5c4 है ना, 5c4 में क्या करेंगे आप, 100 कितना हो जाएगा, देखो 100 का पावर अभी 2 था तो अभी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय -2 का पावर अभी क्यूब था तो अभी कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे प्लस लास्ट वाली टर्म आप कैसे लिखोगे, है ना, 5c5, है ना, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट 5c5। और यहाँ पे देखिएगा 100 है ना, 100 को आप क्या लिखेंगे, 100 कितना हो जाएगा, 1, एंड -2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपली हमने यहाँ पे थ्योरम को नोट नहीं किया, बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्योरम को हमने नोट नहीं किया, बाय ऑब्जर्वेशन जो है हमने इसको यहाँ पे निकाल लिया। हमें ये पता है कि अगर इंडेक्स 5 है तो 6 टर्म्स आएंगे, मतलब 6 कोएफिशिएंट आने चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, तो कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c4। उसके बाद हमें पता था कि ये a है और ये हमारा b है, तो a की जो पावर है, a का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1, और जो b होता है उसका पावर जो है इंक्रीज होते हुए जाता है बाय 1। तो देखो हमने सिंपली उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इसको एक्सपांड कर दिया, है ना, इसको हमने ओपन कर दिया। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। अब 5c0 क्या होता है, तो कुछ टर्म्स में आपको यहाँ पे नोट करके दिए थे हमने, कि जैसे हमें पता है कि NCR जो है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस, ठीक है ना, सॉरी बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमें पता है कि NCR का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे ये जो NC1 होता है ना, ये भी यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। NC0 भी यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। और NCN
है ना, NC यहाँ पे कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5C0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 नोट कर लेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 100⁵, 100⁵ का मतलब क्या है, 100 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, है ना, 100 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो एक 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं ना, देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, एक 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो वैसे ही 500 में कितने जीरो होंगे, 10 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1, और यहाँ पे आप 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ गई, है ना। 100⁵ है ना, 100⁵ मतलब क्या, 500 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 100 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करोगे तो वहां पे एक 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं। तो 500 में कितने जीरो हो जाएंगे, 10 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे 10 जीरो आप नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, कितने जीरो हो गए हमारे पास, 10 जीरो हो गए। देन यहाँ पे देखिएगा 5C1, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि NC1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 5C1 भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक्चुअली सॉरी, NC1 जो होता है ना, यहाँ पे N होता है बेटा, NC1 जो है वो क्या होता है, N होता है। बाय मिस्टेक मैं 1 बोल गया, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आता है NC1 जो है वो N कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5C1 दिख रहा है ना। तो 5C1 को आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे देखो 100⁴ है, 100⁴ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 100⁴ का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, देखिए 100⁴ का मतलब क्या, 100 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, है ना। तो एक 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। तो 400 में कितने जीरो हो जाएंगे, 8 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1 लिखिएगा और यहाँ पे 8 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है -2, है ना, कितना है -2 है, ठीक है। तो -2 को हमने फिलहाल एज इट इज रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा 5C2, तो 5C2 को निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 5C2 को हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए 100 क्यूब का मतलब कितना है, 100 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, 100 इंटू 100 इंटू 100, एक 100 में 2 जीरो, तो 300 में कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसमें लगा देंगे हम 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -2², है ना, निगेटिव का जो इवन पावर है वो तो प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, हम कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, है ना, ये कंटिन्यूएशन में था हमारा वाला। इसके बाद हमें क्या टर्म मिलना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी ये बराबर में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5C3 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने क्या क्या टर्म्स नोट कर ली, 5C0 हमने नोट कर लिया, 5C1 भी हमने नोट कर लिया, 5C2 भी हमने नोट कर लिया, 5C3। अब देखो ये जो 5C3 आपको दिख रहा है ना, ये जो 5C3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5C3 का ही मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है NCR के बराबर में क्या होता है, NCN-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। जितने हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं किसमें से, n ऑब्जेक्ट में से, वो कितने ऑब्जेक्ट के बराबर में होता है, जितने ऑब्जेक्ट हमने रिजेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 5C3 में हमने क्या किया था, 5C3 में हमने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, है ना, 5 में से हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब आपने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, 2 ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 5C3 को ही आप क्या लिख सकते हो, 5C2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100² मतलब कितना हो जाएगा 1000, है ना। 100 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स, एक 100 में 2 जीरो, तो 200 में कितने जीरो, 4 जीरो। और -2 का क्यूब, यहाँ पे देखिएगा -2 का क्यूब कितना होना चाहिए, माइनस का क्यूब जो है वो कितना होगा माइनस, और 2 का क्यूब कितना होना चाहिए 8, है ना। निगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या होता है, निगेटिव ही होता है, और 2 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए 5C1,
ये जो आपको 5C1 दिख रहा है ना 5C1, देखो 5C1 को हम लोग क्या 5C4, अगेन वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि NCR के बराबर में क्या होता है NCN माइनस आर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किए हुए फ्रॉम द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये किसके सेम किसके जैसे होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो आप 5C4 में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 5C4 में हमने क्या किया हुआ है 4 सिलेक्ट किए, मतलब 5 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। तो जब हमने 5 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो उसके साथ एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया रिजेक्ट कर लिया। इसी का मतलब क्या हो गया, 5C4 ये किसके बराबर में है 5C1 के बराबर में है, मल्टीप्लाइड बाय 100:1 मतलब 100, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय -2:4। इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, -2:4 कह रहा है, मतलब -2 का मल्टीप्लीकेशन -2:4 मतलब निगेटिव का पावर अभी क्या है इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 2:4 कितना होने, देखो 2:3 आपने कितना निकाला था 8 निकाला था, है ना, कहीं तो भी आपने यहाँ पे क्या निकाला था 8 निकाला, तो 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा आपको 16 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 16 मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या मिलेगा हमें, लास्ट वाली जो टर्म हमें दिख रही है ना यहाँ पे क्या है 5C5, एक तो NCN कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, तो 5C5 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 लगा देंगे, 5C5 जो है 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय -2:5, है ना, -2:5 कितना होना चाहिए, देखो निगेटिव का पावर अभी क्या है ऑड है, अगर निगेटिव का पावर ऑड होता है तो ये निगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे देखो 2:5 कितना होता है 32, है ना, कितना होता है 32 होता है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज 1 इंटू व्हाट दिस नंबर, यहाँ पे देखो 10 0 है 1 है, तो ये कितना मिलेगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लीजिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल है, थोड़ा मैं यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, एक बात और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 फैक्टोरियल, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय कितना है 1 2 3 4 5 6, सो 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय जो 4 है उसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 5C2, है ना, 5C2 में 5C2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय -8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -8। 5C1 जो है वो कितना होता है 5C1 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 16, और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 इंटू -32 कितना हो जाएगा -32, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -32। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे देखो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 इंटू 10 कितना -2 इंटू 5 कितना होना चाहिए -10, तो यहाँ पे तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कितने जीरो है 10 जीरो है, सो 1 लिख के, है ना, ये 11 डिजिट नंबर है ना, कितना नंबर है 11 डिजिट नंबर है, इसमें 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 10, है ना, कितने जीरो हो गए यहाँ पे 10 जीरो हो गए, एक बार कैलकुलेट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए आपको थोड़ा प्रिकॉशनसली और पेशेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए -2 इंटू 5 है कितना हो जाएगा -10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने जीरो हो गए 8 जीरो हो गए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना है 40, 10 इंटू 4 है ना, नॉट 40, यहाँ पे देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,
और 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, क्या मिलेगा प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितने जीरो थे 6 जीरो थे, तो कितने लिखेंगे यहाँ पे जीरो 6 जीरो, एक है ना 1 मल्टी, ठीक है ना 1 0 0 0 0 0 है ना, 6 जीरो थे तो हमने 6 जीरो लिख दिया, 1 0 0 0 0, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कितना है 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा फिर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू -8 कितना हो जाएगा -80, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -80 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, थोड़ा आप सोचिएगा, सोच के हमें लिखना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है 5 - 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 5 इंटू क्या मिलेगा 4, डिनोमिनेटर में कितना है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, सो 2 और 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना है -8, तो साइन कितना आ जाएगा -10 इंटू -8 कितना हो जाएगा -80 मल्टीप्लाइड बाय कितना है ये, कितना है यहाँ पे 10,000 है ना, 10000, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा देन यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे भी हम थोड़ा सोच के लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 - 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना है 16 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 16 लिख देना आप डायरेक्ट, ठीक है ना, 5 मिलेगा और 5 इंटू 16 कितना होना चाहिए 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है ना, -32, तो यहाँ पे देखो आप फाइनली आपको क्या मिलेगा, है ना, तो ये तो यहाँ पे 10 0 एज इट इज रहेंगे 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, टोटल कितने जीरो है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखो -10 इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जीरो ऐड हो जाएगा मतलब कितने जीरो हो जाएंगे 9 जीरो, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, एक जीरो बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे देखो प्लस 40 इंटू दिस, यहाँ पे ओरिजिनली कितने जीरो थे 7, एक जीरो और बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 8 से, सॉरी ओरिजिनली कितने थे 6 जीरो थे, एक जीरो बढ़ जाएगा कितने जीरो हो जाएंगे 7, एंड 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा 7, है ना, कितने जीरो हो जाएंगे 7 जीरो। देखो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है क्या, 40 इंटू दिस नंबर, यहाँ पे कितने जीरो है 6 जीरो है, तो एक जीरो ऐड हो जाएगा कितने हो जाएंगे 7 जीरो, एंड 4 इंटू 1 कितना होना चाहिए 4। वैसे ही यहाँ पे देखो -80 इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी कितने जीरो है 4 जीरो है, एक जीरो ऐड हो जाएगा कितना मिलेगा 5 जीरो, -8 इंटू 0 0 0 0, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो ऑलरेडी, एक जीरो लगाना है हमें, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 0 0 0, और ये कितना है -32। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्लस वाली टर्म्स है उसमें हम एडिशन करेंगे, ठीक है, और जो माइनस वाली टर्म है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो पहले हम लोग टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस उसके बाद देखो क्या दिख रहा है आपको 4 0 0 0, कितने जीरो है इसमें 7 जीरो है, 1 2 3 है ना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 7, है ना, कितने जीरो थे 7 जीरो थे, और यहाँ पे देखो प्लस क्या दिख रहा है आपको 8000, सो दिस इज 8000, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें से भी माइनस है, इनमें से हम क्या करेंगे माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आप माइनस साइन को कॉमन निकाल ले, देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से माइनस साइन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 80,000, प्लस कितना हो जाएगा ये 80,000, है ना, क्या किया हमने यहाँ से माइनस साइन निकाल लिया तो वो प्लस हो गया, और यहाँ पे से भी माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा +32। बात समझ में आई, हमने क्या किया, हमने प्लस वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और बाद में जो माइनस वाली टर्म थी उनमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या मिला हमें ये वाली टर्म मिली। अब हम क्या करेंगे ना, इनका एडिशन करेंगे। देखो यहाँ पे इस टर्म का, इस नंबर का और इस नंबर का एडिशन करना है। देखो यहाँ पे सिर्फ 0 0 है, यहाँ पे फोर्थ प्लेस में क्या है 8 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देखो टोटल डिजिट नंबर कितना है 11,
है ना, 11 डिजिट नंबर है, तो इनको ऐड करने के बाद भी आपको 11 डिजिट ही नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्थ प्लेस में क्या है 8, तो इसके फोर्थ प्लेस में 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस में क्या है 4 और 11th प्लेस में क्या है 1, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4, है ना। फोर्थ प्लेस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 2 3 4, देन 8th प्लेस में क्या है 4, है ना, तो 1 2 3, है ना। 8th प्लेस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 8th प्लेस में क्या आना चाहिए 4। देखो आप प्रॉपर्ली काउंट कीजिए, ये 11 डिजिट नंबर है, 11 डिजिट नंबर्स में अगर आप ये नंबर्स ऐड करोगे तो बाकी सब तो जीरो है, सिर्फ इसके क्या है, इसके 1000 प्लेस में क्या है 8 है, तो 1000 प्लेस में 8 आ जाएगा। इसके देखो यहाँ पे कितने प्लेस में, 8th प्लेस में, है ना, 8th प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस में 4 है, तो यहाँ पे 8 प्लस में 4 आ जाएगा। अब बचे कितने हमारे पास, 8 डिजिट्स हमने लिख दिए, अब हमारे पास कितने डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे। 3 डिजिट में यहाँ पे, ठीक है ना, 3 डिजिट में 9th और 10th में 0 आ जाएगा और 11th में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। 11th में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, थर्ड प्लेस में भी क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 100 प्लेस में भी क्या आएगा 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितने प्लेस में 8 है, 1 2 3 4 5, है ना। 5th प्लेस में क्या है 8 है, तो ये 5th प्लेस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th प्लेस में क्या है 1 है, तो ये हमारे पास कितनी प्लेस हो गई 5। सो 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 1। काउंट कर लो कितने डिजिट नंबर आपको मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये थोड़ा सा हेवी एडिशन था, इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा ये लग रहा होगा, ठीक है ना। क्या करना होता है जब आप यहाँ पे एडिशन करोगे ना, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे ये क्या है 5 डिजिट नंबर है ना, और ये क्या है आपका 10 डिजिट नंबर है ना, 10 डिजिट नंबर है। तो जब आप इनका एडिशन करोगे तो फर्स्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस और 100 प्लेस पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 5th प्लेस जो है वो आपका मतलब 10,000 प्लेस में 10,000 प्लेस में आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये जो आपकी 10th वाली प्लेस थी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। इतने बड़े नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे ना, सब तो जीरो है, सिर्फ यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला ये वाला डिजिट 8 है, ये वाला 4th है, तो ये कितने प्लेस पे है 4th वाली प्लेस पे है, तो जब ऐड करने के बाद वो 4th वाली प्लेस पे आ जाएगा। ये कौन सी प्लेस पे है ये, ठीक है ना, कौन सी वाली प्लेस में है 8th वाली प्लेस में है, तो ये 8 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और ये 1 जो था कहाँ पे था 11th वाली पोजीशन में था, तो ये 11th वाली पोजीशन में आ जाएगा। बाकी सब जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 0। देखो कितने डिजिट नंबर आपको मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिजिट नंबर मिला हुआ है 10 डिजिट नंबर मिला हुआ है। इनका हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, है ना। इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे देखो क्या मिलेगा फाइनल आंसर, ये 1004, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना है 000, ठीक है, और ये कितना है 8000, ठीक है ना। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इसका, थोड़ा पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा। 1004, ठीक है, उसके बाद क्या है 000, उसके बाद क्या है 8000, है ना, 8000, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देखो क्या है 140, 000, ठीक है, उसके बाद क्या है 8, है ना, उसके बाद क्या है 00, उसके बाद क्या है 3 and 2। तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, रिमाइंडर इज 1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, रिमाइंडर इज 1, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है ना, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, रिमाइंडर इज 1, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, ठीक है। देन देखो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। 9 में से 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अगेन रिमाइंडर इज 1, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है, सॉरी 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, रिमाइंडर इज 1, 5 में से 1 चला गया कितना बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको, ठीक है ना, 8 में से हमारा 12 चला गया ना। एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे ये कितने प्लेस पे था 5th वाली प्लेस पे था, ये 5th वाली प्लेस में आया हुआ है, 2nd प्लेस में आया हुआ है, और यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिजिट नंबर था हमारा। तो यहाँ पे देखो 10 में से 8, ठीक है ना, 10 में से 2 गया 8, देन 10 में से 4 गया 6, रिमाइंडर इज 1, देन 9 में से 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 8 में से
1 गया कितना बचा 7, ठीक है ना। देन 8 में से 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना हो गया 1, सो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, रिमाइंडर इज 1, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कितना है 3 है ना, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90, है ना, कितना बचेगा 90 बचेगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन। कितना नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पे 90399, ठीक है, 39927, ठीक है 27, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 968, है ना, क्या मिलेगा 968, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 98:5 को जो है आप यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हो, लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये इतना आंसर मिला। एक बार हम वेरीफाई कर ले, देखो बड़े नंबर्स का एडिशन है तो कहीं पे अगर हमने कोई मिस्टेक किया हो तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने एडिशन कॉमन निकाल के इनका तो ठीक है, बराबर है प्लस वाली टर्म्स का, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डिजिट नंबर था तो 8 डिजिट नंबर हमने लिखा हुआ है। ये हमारा 4 डिजिट नंबर था, प्लस वाला 4 डिजिट नंबर हमने लिखा हुआ है। ये देखो ये हमारा 9 डिजिट नंबर था, 10 डिजिट नंबर था एक्चुअली, तो 10 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितने डिजिट नंबर था 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिजिट नंबर था। यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिस्टेक हो गया बेटा हमारा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये एक्चुअली 6 डिजिट नंबर था, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है ना। इसको 1 0 बढ़ा देना इसमें, अगर 1 0 आप बढ़ा दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप एडिशन करोगे तो फर्स्ट वाली यूनिट पोजिशन पे 2, हंड्रेड्स पोजिशन पे 3 आ जाएगा, और ये 8 जो है आपको किस पोजीशन पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 6 वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 वाली पोजीशन पे 8, है ना। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको इंटरचेंज करना है, यहाँ पे 6 और 7th पोजीशन को, सॉरी 5th और 6th पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा ये 08। अब कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना, अब कैलकुलेट करो, देखो कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 8 में से 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, रिमाइंडर इज 1, 3 + 1 = 4, 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 6, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना। देन 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, रिमाइंडर इज 1। देन देखो 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 10 में से 8 जाएगा 2, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, रिमाइंडर इज 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, और 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ओनली डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आपको चेंज करना है आंसर में, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बदल कर दीजिएगा, है ना। बदल हमने क्या किया हुआ है, कहाँ पे हमें डिजिट्स मिलेंगे 9039, ठीक है, 3920, ठीक है ना, 2079, ठीक है, 79, और यहाँ पे कितना है 68। तो बच्चों मिस्टेक्स जो है ना हमारे से होगी, है ना, मिस्टेक्स हमारे से होगी। मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ बढ़िए। जब तक आपसे गलतियां ना होगी ना, आप सुधरेंगे कैसे, एक्सपीरियंस से ही आदमी सुधर सीखता है ना। तो हमने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है एक बार वेरीफाई करने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक बार वेरीफाई कर लिया कि हमने जो लिखा था करेक्ट लिखा था क्या, हमने जो कैलकुलेशन किया था वो तो करेक्ट किया था, लेकिन क्यों करेक्ट किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिजिट जो है कम ले लिया, तो उसके हिसाब से तो करेक्शन, ठीक है, उसके हिसाब से तो जो हमारा कैलकुलेशन था वो करेक्ट था, लेकिन हमने यहाँ पे एक डिजिट कम लेने की वजह से हमारा आंसर जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमने एक बार वेरीफाई कर लिया, तो वेरीफाई किया तो हमें पता चल गया तुरंत ही कि यहाँ पे तो 6 डिजिट नंबर था, लेकिन हमने यहाँ पे 5 डिजिट लिखा हुआ था, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ बढ़िए, उसको सुधारिए, ठीक है ना। चलिए